एक नया चैप्टर या बोल सकते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें हम दो चैप्टर के बारे में बात करते हैं। एक तो फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर हमने फंडामेंटल लॉज और इसके अंदर हमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। इसी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे बेटा। अब सुनो, यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या होगा, क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। सबको बोर्ड दिख रहा है ना क्लियरली? चलो देखो भाई, यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है अलग अलग टाइप की, जैसे एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है। और बहुत सारी दुनिया भर की क्वांटिटीज है। उन सब की यूनिट क्या है, ठीक है। उन सबको कैसे यूनिट कैसे मेजर करते हैं, सभी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकल आता है, तो सबसे पहले इस यूनिट और मेजरमेंट में जो टर्म आती है, उस टर्म का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी, जिनको, क्वांटिटी तो यूनिवर्स में बहुत सारी है, किन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। देखो, एक ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट बहुत जरूरी है, या फिर जिनको हम मेजर कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली कर ले या फिर हम इनडायरेक्टली कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ मेरा वेट कितना है, मैं बोल रहा हूँ मेरा वेट, सब मेरा जो मास है वो सपोज करो 80 किलोग्राम है ना। तो मैंने अपने मास को मेजर कर लिया, किसकी हेल्प से, किलोग्राम की हेल्प से, ठीक है। मैंने अपने मास को मेजर कर लिया किसकी हेल्प से बेटा, किलोग्राम की हेल्प से। इसका मतलब मास जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिन जिन क्वांटिटी का आप लोग मेजरमेंट कर पाओ, या तो आप डायरेक्टली मेजर कर लो उसको, या फिर आप उसको इनडायरेक्टली मेजर करो। इनडायरेक्टली का मतलब किसी दो तीन क्वांटिटी को मिक्स करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, है ना, उससे हम आप मेजर करो। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन क्या होगी फिजिकल क्वांटिटीज की, दोज क्वांटिटीज which which can measure directly or indirectly, called physical quantity, ठीक है। या सिंपली मैं आपको ये बात बोलूं कि बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो वो तो होती है फिजिकल क्वांटिटी, और जिनका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते वो होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी है हमारे पास, तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे हम। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई फेयरनेस, हम फेयरनेस को मेजर नहीं करते। हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जो फेयरनेस को मेजर करे। फेयरनेस को मेजर करने का मतलब, मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन कितना ज्यादा गोरा है या कौन कितना ज्यादा काला है ना, ऐसा हम नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपको एक कोई ऐसा कोई अब तक स्केल या फिर ऐसा कोई यूनिट, ऐसा कोई हमने डिजाइन नहीं किया जिससे हम लोग फेयरनेस को मेजर कर पाए, है ना। देखो, फेयर एंड लवली वालों ने तो फिर एक डिवाइस तैयार किया भी, आपको याद होगा। वो फेयर एंड लवली की एक ऐड आती थी, उस ऐड के अंदर एक स्केल लगाते थे वो लोग। उस स्केल में वो अलग अलग कलर, जो फेस के अलग अलग कलर शो करते हैं, उसमें दिखा देते हैं वो कौन कितना गोरा है ना। तो ऐसे इस टाइप का डिजाइन हम लोगों ने अब तक नहीं किया, क्योंकि फेयरनेस की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको कैलकुलेट करने की। ऐसे ही काइंडनेस है, ठीक है, इमोशंस है, प्रेशर है, कितना माइंड में प्रेशर, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जिन क्वांटिटीज को हमें मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ रही, या फिर जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, या फिर हमें जिनको मेजर करना ही नहीं है, हमारे लिए कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसकी, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज।
है ना। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती है बेटा? फेयरनेस आ गई, इमोशंस आ गए, ठीक है, प्रेशर आ गया, गुस्सा आ गया, ठीक है, प्यार आ गया, ये सारी चीजें किन क्वांटिटीज के अंदर आती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सके उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ध्यान सुनो, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। एक होती है कैसी क्वांटिटीज बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर फंडामेंटल को हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलते हैं मूलभूत, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज, हम लोग सुन रहे होंगे ना, ऐसी क्वांटिटीज जिन क्वांटिटीज का, है ना, जिन क्वांटिटीज को हम लोग मेजर करें इंडिपेंडेंटली, या फिर जो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो। जो कैसी हो बेटा? जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं कौन सी क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं कि मैं मास को मेजर कर रहा हूं। अब मास को मेजर करने के लिए हम लोगों ने जो यूनिट यूज करी है, जो भी कुछ यूज किया, वो है हमारे पास क्या? किलोग्राम। तो मास को हम डायरेक्टली किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली किस में मेजर कर सकते हैं हम? किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। किलोग्राम मास की यूनिट हो गई, डायरेक्ट मेजर कर रही है, और मास जो है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मास कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी यूज होगी बेटा? दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which are independent। वो क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, उन क्वांटिटीज को हम कौन सी क्वांटिटीज बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, उन क्वांटिटीज को कौन सी क्वांटिटीज बोलते हैं? फंडामेंटल। फिजिक्स के अंदर 7 से 8 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उन सभी के नाम लिख रहा हूं, आप लोग याद रखना। मतलब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। एग्जाम्पल सुनते जाओ। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है मास। जैसे मास को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? किलोग्राम में। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि मास को मेजर करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। दूसरा, लेंथ। लेंथ को भी किस में मेजर करते हो आप? मीटर में, सेंटीमीटर में। तो लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास, लेंथ, टाइम। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एम्पियर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। केल्विन से मेजरमेंट है इसका। केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा लुमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है? लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये आपके सामने कुछ क्वांटिटीज लिखी है। ये सारी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 और 6, ये सारी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है। अब एक टाइप की क्वांटिटीज और होती है, जिन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड। नाम से पता लगा रहा होगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जिन क्वांटिटीज को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं बेटा? ड्राइव क्वांटिटीज। देखो, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग बना सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके। आप दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, उन पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बनाओ, और आपने वो मैथमेटिकल ऑपरेशन बना लगाकर आपने क्या कर लिया? आपने एक क्वांटिटी बना ली। उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम? उन क्वांटिटीज को बोलते हैं हम कौन सी क्वांटिटी बेटा? उनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हम बात करें एरिया की। एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? लेंथ
मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एक फॉर्मूला होता है। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी लेंथ ही होती है, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो कैसी क्वांटिटी आ गई? ड्राइव। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी ये होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन क्वांटिटीज को आप लोग ऑब्टेन करते हो बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग टू फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या देंगे? दोज क्वांटिटी which are obtained by multiplying or dividing, by multiplying or dividing two two fundamental quantity। दो कौन सी क्वांटिटी बेटा? दो है, दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो। उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो क्वांटिटी हम लोगों को मिलती है बेटा, वो क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन सी क्वांटिटी आपके पास ड्राइड होती है और कौन सी क्वांटिटी आपके पास क्या होती है? फंडामेंटल। ये दोनों समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का, सॉरी ड्राइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है स्पीड, स्पीड पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला स्पीड का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल को फंडामेंटल, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? टाइम भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब स्पीड हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई? ड्राइव क्वांटिटी। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके एक तीसरी क्वांटिटी बनाई जिसको हमने कौन सी क्वांटिटी बोल दिया बेटा? जिस क्वांटिटी को बोल दिया हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो आप होप सो आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी उनमें फर्क पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट प्रोसेस कि किसी चीज को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लो मैं आपको ये बोलता हूं, ये पेन है, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितने सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। मैंने लिख दिया बोर्ड पर, ये पेन है, पेन की हाइट कितनी दी थी बेटा? हाइट लिख दी पेन की हमने कितनी सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो अब इसका मेजरमेंट किया, किसका मेजरमेंट किया बेटा हमने? पेन की हाइट का। और एग्जांपल देखते हैं। मैं बोलता हूं आपके पास एक हाथी है, उसका वजन 400 किलोग्राम है। तो आपने हाथी का वेट कितना मेजर किया? कितना वेट मेजर किया बेटा? 400 किलोग्राम। ठीक है, किसका? ये आपने वेट मेजर किया, या मास, सॉरी मास। ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ कि एक वायर है, उसमें से करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है? 6 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है? 6 एम्पियर। तो ये सारी चीज क्या है? क्या इन सारी चीज में हम क्या कर रहे हैं बेटा? मेजरमेंट, मेजरमेंट कर रहे हैं। और मेजरमेंट का क्या प्रोसेस है वो सुनो। किसी भी चीज को अगर हम लोग मेजर करते हैं तो एक्चुअली हम लोग उसको मेजर नहीं करते, हम लोग उसको किसी चीज से कंपेयर करते हैं। किसी भी चीज से क्या करते हैं? कंपेयर। जैसे मैंने बोला हाइट, मैंने बोला हाइट कितने सेंटीमीटर है मेरे पेन की? वो है 15 सेंटीमीटर। तो मैंने ये कंपेयर किया कि जो हाइट की पेन की जो हाइट है वो 15 टाइम्स ज्यादा है, या 15 टाइम्स है किसकी? 1 सेंटीमीटर। किसकी सेंटीमीटर की बेटा? 1 सेंटीमीटर की 15 टाइम्स है। ऐसे ही मैंने वेट मेजर किया किसका? उस हाथी का, उस एलिफेंट का। तो हमने बोला कि वो 400 टाइम्स है किसका? 1 किलोग्राम।
ऐसे ही करंट मेजर किया तो करंट कितना था, करंट 6 टाइम्स है इसका बेटा 1 एम्पियर। तो देखो हम लोगों ने हाइट, मास, करंट इनको मेजर करने के लिए एक टाइप से कंपैरिजन किया है। मास को, हाइट को मेजर करने के लिए हम लोगों ने कंपैरिजन किया है सेंटीमीटर से, ठीक है। वेट को मेजर करने के लिए हमने कंपैरिजन किया है किलोग्राम से, और करंट को मेजर करने के लिए कंपैरिजन किया है मतलब किससे, हमने एम्पियर से। तो मेजरमेंट प्रोसेस बेसिकली है क्या, मेजरमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कैसी प्रोसेस है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। आप किसी भी चीज को अगर मेजर करते हो ना बेटा, हाइट, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कुछ भी चीज, कोई भी चीज आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, तो आप जब उसको मेजर करोगे तो मेजर करते टाइम आप उसको किसी चीज से कंपेयर करोगे। तो मेजरमेंट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कंपेरिजन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप किसी चीज को मेजर कर लेते हो, जब आप किसी चीज को मेजर कर लेते हो तो बेटा आपके पास वहां दो चीज आती है। जब भी कोई प्रोसेस होती है कंपैरिजन की, किसी चीज को आप कंपेयर करते हो, तो उस कंपैरिजन में दो क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती है। टू थिंग्स आर देयर, टू थिंग्स आर। सबसे पहली क्या चीज है, सबसे पहली है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे देखो दोबारा एग्जांपल से बहुत से समझ में आता है, तो इसलिए मैं पहले से एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आने में दिक्कत ना हो। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, देखो, मैं कह रहा हूं कि मैंने मेजर किया एक पेन की हाइट, जिसकी हाइट थी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मेरा मेजरमेंट है। तो जो ये 15 है ना बेटा, 15, ये इसकी कौन सी वैल्यू है बेटा, ये इसकी है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर दो चीज होती है, एक तो फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा हमारे पास देखो 15 के बाद हमने क्या लिखा, सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास था यूनिट, दूसरा क्या आता है हमारे पास, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से डिनोट कर रहा हूँ और यूनिट को डिनोट कर रहा हूँ यू से। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर दो चीज होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा वजन 80 किलोग्राम है, तो 80 तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई बेटा, और किलोग्राम जो है वो मेरी कौन सी वैल्यू हो गई, वो मेरी यूनिट हो गई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज करो क्यू से डिनोट कर रहा हूँ किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो क्यू बराबर किसके होगा, एन इंटू यू। क्यू बराबर किसके होगा, एन इंटू यू। एन हमारे पास क्या है बेटा, एन हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू उसकी क्या है, यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को, सबसे पहले दो चीज इसमें याद रखो, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप लोग मेजर कर रहे हो तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है कंपैरिजन। मेजरमेंट एक प्रोसेस है किसका बेटा, कंपैरिजन का। दूसरा, कंपेयर कर रहे हो तो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम क्यू बराबर किसकी फॉर्म में, एन यू की फॉर्म में। एन हमारे पास क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू हमारे पास क्या है, उसकी यूनिट है। देखो बेटा, जितने भी आर्टिकल्स या जितना भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, और आपकी 11th क्लास का जो प्रोसेस है पढ़ने का, वो सुनो। चीजें वही होती हैं जो आपने 10th में पढ़ी हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा डीप में स्टडी करना, वो 11th और 12th में काम होता है। हर चीजों का मीनिंग समझना 11th और 12th का काम है। अगर आप चीजों का मीनिंग समझोगे, उसको डीप में पढ़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 10th क्लास में तो हम लोग याद कर लेते थे, भाई ये चीज होती है, इसको याद कर लो। और यहाँ पर जो लर्निंग वाला प्रोसेस है, वो काम नहीं आएगा, यहाँ अंडरस्टैंडिंग वाला प्रोसेस ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट एक टाइप की प्रोसेस है किसका, कंपैरिजन का। तो किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो बराबर एन। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या है बेटा, यूनिट। यहाँ से एक बात समझ में आएगी, जरा ध्यान सुनो। चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। देखो बेटा, आप लोगों को ये पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो एक तो क्या हो गया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1। मीटर क्या हो गया, इसकी यूनिट U1, बराबर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, N2, बराबर इंटू U2। ये इक्वेशन काम आ सकती है इसके अंदर। जब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो N1 U1
किसके बराबर आएगा, N2U2। यार जरा ध्यान से देखना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर रहे हो, उसको एक्सप्रेस कर रहे हो N मल्टीप्लाई यू की फॉर्म में, है ना। यहाँ से देखो N और U की बात करें तो क्यू बराबर हमारे पास है N मल्टीप्लाई बाई यू। N को अगर यहाँ रखे, N बराबर कितना आ जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई यू। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट की। न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट की। अगर यूनिट का साइज बड़ा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और यूनिट का साइज अगर छोटा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। इस पॉइंट को दोबारा समझते हैं। यहाँ क्या लिख रहे हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट बेटा, साइज ऑफ यूनिट। साइज ऑफ यूनिट, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ जाएगा। यहाँ समझ सकते हो आप इस चीज को। ऐसा मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1, है ना। यूनिट कौन सी है बेटा, मीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1। यूनिट क्या है बेटा, मीटर, है ना। देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू 1 है, यूनिट मीटर है, मीटर बड़ी क्वांटिटी है, मीटर का साइज बड़ा है, इसलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। उसके अपोजिट वहां चलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 100, और यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू 100 हो गई तो यूनिट छोटी हो गई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट की साइज कम हो जाएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी तो यूनिट का साइज क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट की। ये बात समझ में आ गई आपको। अब तक मैंने आपको सिर्फ 3 बातें बताई हैं कि मेजरमेंट प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। दूसरी बात, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, और मैंने आपको बताया ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि किसी भी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द व्हाट, साइज ऑफ द यूनिट। अब आती है कितनी क्वांटिटी, अगली टर्म आती है, इसको बोलते हैं फिजिकल यूनिट। क्या बोल देते हैं बेटा, फिजिकल यूनिट। फिजिकल, देखो किसी भी क्वांटिटी को अगर आप मेजर करते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैंने मास मेजर किया, मैंने बोला मास 400 किलोग्राम, मैंने बोला करंट 6 एम्पियर है, मैंने बोला हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मान लो आपने मास को मेजर करना है, मास को मेजर करने के लिए आपने 1 किलोग्राम मास को स्पेसिफाई कर दिया, ये इसकी यूनिट है। 1 किलोग्राम मास को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, फिक्स कर दिया कि हाँ भाई ये 1 किलोग्राम इतने मास को हम बोलेंगे, और उससे आपने उस क्वांटिटी को कंपेयर किया। तो जब आप कंपैरिजन प्रोसेस करते हो, जिस जिस चीज से उसको कंपेयर करते हो, जो स्टैंडर्ड चीज आपने चूज की है कंपैरिजन के लिए, हाइट को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड चीज मीटर यूज कर ली या सेंटीमीटर यूज कर ली, मास को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम मेजर कर ली, करंट को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट क्या स्टैंडर्ड क्या ले लिया, 1 एम्पियर ले लिया। तो जो स्टैंडर्ड चीज आप चूज कर रहे हो, उसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते, उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, या फिर सिंपली बोल सकते हैं उसको यूनिट, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या हो गई, मीटर, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड, करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। ये सारी वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं, ये सारी वो स्टैंडर्ड अमाउंट्स हैं जिन अमाउंट से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, मेजरमेंट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फिजिकल यूनिट क्या होगी, इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट, इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की स्टैंडर्ड अमाउंट, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है, विच इज चूजन, विच इज चूजन फॉर
measurement, which is chosen for measurement of that physical quantity, of that physical quantity. तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी चूज की है, उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बोलते हैं उसकी यूनिट। क्या बोलते हैं? उसकी यूनिट बोल दो, या फिर आप बोल दो फिजिकल यूनिट। दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने बोल दिया यूनिट बोल दिया, चाहे बेटा क्या बोल दिया मैंने आपको, फिजिकल यूनिट बोल दिया या फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया, कोई दिक्कत वाली, फिजिकल यूनिट बोल दो चाहे यूनिट बोल दो, ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है बेटा, चले आगे हम। अब जरा ध्यान सुनना। कोई भी अगर आप फिजिकल यूनिट बना रहे हो, कोई भी यूनिट बना रहे हो, जैसे मान लो मास की यूनिट बनाई, लेंथ की बनाई, टाइम की बनाई, करंट की बनाई, एम्पियर की बनाई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बनाई, जो भी यूनिट आप डिजाइन कर रहे हो या जो भी यूनिट आप लोग बना रहे हो, उस यूनिट में एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी है आप लोग। वो बात क्या है खास तौर पर ध्यान रखने वाली बेटा? वो बात कुछ पॉइंट्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूनिट की होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल यूनिट। किसी फिजिकल यूनिट की क्या होगी बेटा? कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली सबसे पहले वो जो यूनिट आपने बनाई है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में वेल होनी चाहिए। डेफिनेशन में कोई टेम्परेरी एरर नहीं होना चाहिए, मतलब आप उसको प्रॉपरली एग्जैक्टली बोल पाओ कि हाँ ये 1 किलोग्राम है, आप ये बोल पाओ हाँ ये एग्जैक्ट 1 मीटर है। उसकी जो डेफिनेशन है, क्या बोल सकते हैं उसको, आप वेल डिफाइन करोगे आप। ठीक है। दूसरा, उसका जो साइज है वो साइज होना चाहिए कन्वीनियंट। कन्वीनियंट साइज का मतलब ऐसा है, जो आपने मान लो किसी चीज की यूनिट बनाई, उसका साइज बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और उसका साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। साइज जो है किसी भी यूनिट का, वो कैसा होना चाहिए बेटा? कन्वीनियंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखो। ठीक है। और वो चेंज नहीं होनी चाहिए। डू नॉट चेंज विद टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ऐसा नहीं कि आज इस यूनिट की जो अमाउंट है वो इतनी है, कल उस यूनिट की अमाउंट चेंज जाए, परसों उस यूनिट की अमाउंट और बदल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यूनिट है उसका, नंबर वन, वेल डिफाइन होना चाहिए। नंबर टू, उसका साइज कन्वीनियंट होना चाहिए। नंबर थ्री, वो टाइम के, टेम्परेचर के, प्रेशर के, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के इफेक्ट में उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और नंबर फोर पॉइंट, वो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके घरों में ही चल रही है वो यूनिट, या आपके गांव में चल रही है, आपके शहर में चल रही है। वो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब हर जगह पर यूज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मीटर की बात करते हैं, जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। लेंथ की यूनिट मीटर है। मीटर कैसी क्वांटिटी है? वेल डिफाइंड है। मीटर के एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्या मीटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन। दूसरी पॉइंट, मीटर का साइज कन्वीनियंट है, ना तो साइज का काफी बड़ा है ना काफी साइज छोटा है उसका। नंबर थ्री पॉइंट, मीटर की जो मीटर है उसकी जो लेंथ जो है, 1 मीटर, टाइम टाइम के हिसाब से ना तो बढ़ती है ना टाइम के हिसाब से घटती है। ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से भी चेंज नहीं होती, प्रेशर के हिसाब से भी चेंज नहीं होती। उसके बाद इंटरनेशनल, पूरे यूनिवर्स में 1 मीटर जितना है, जो अपने इंडिया में है वही 1 मीटर पूरे यूनिवर्स में। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही है। बाकी अभी किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। क्लास ओवर होगी बार, अदरवाइज लीव कर सकते हो। टाइम भी आपका 47 हो चुका है। कितने बजे लगती है क्लास? ओवर कितने बजे होती है? 50 या 55 पर? आदित्य आप बताना बेटा। कोई डाउट है?
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास 5 किलोग्राम, ये इसका मास है, और इसको डाउनवर्ड कोई फोर्स कितना नीचे की तरफ खींच रहा है वो उसका वेट है। मास किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेट को किस में मेजर करते हैं हम? न्यूटन में, कि नीचे की तरफ कितना न्यूटन लग रहा है, ये फर्क होता है मास और वेट। ठीक है, आपका मास मान लो 40 किलोग्राम है, ठीक है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 400, वो न्यूटन आ जाएगा। एफ बराबर एम जी पढ़ा है ना, एम जी, ये आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, एफ बराबर एम जी। एफ हमारे पास वेट है, एम हमारे पास मास है, और जी हमारे पास एक्सेलरेशन, ये मास और ये वेट। कोई और डाउट? टाइप भी कर दोगे तो पढ़ लूंगा मैं। क्लास अदरवाइज ओवर है, जा सकते हो। वेलकम जतिन। बोलो। चैप्टर 1 कुछ था ही नहीं उसके अंदर, हाँ मान लो खत्म हो गया, वैसे कुछ था नहीं उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ यही था, फिजिकल फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स, और सॉरी फंडामेंटल लॉज और फंडामेंटल फोर्सेस, बस वो दो ही था उसके अंदर। एग्जाम्पल नहीं बताया उसका? तो अभी एक काम करना ना, कल जब वीडियो स्टार्ट हो ना, तो सुबह सुबह या पहले याद दिला देना, मेरे दिमाग से निकल गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल बता देंगे। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, वो मैंने छोड़ दिया है प्रीति। उसका रीजन ये है कि ना अभी एंगुलर मोमेंटम पता ही नहीं बच्चों को क्या होता है, और अभी एंगुलर मोमेंटम में बता दूंगा ये होता है, तो अभी एग्जैक्ट एंगुलर मोमेंटम को पढ़ने के लिए वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको एंगुलर मोमेंटम बताऊंगा, फिर समझ में आएगा एग्जैक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो वेट करो, पेशेंस, पेशेंस रखो, सब बताऊंगा आपको, हर चीज पता लग जाएगी। जतिन कोई डाउट है बेटा? वाहिगुरु जी।